केंद्रीय मंत्री और मुजफ्फरनगर के सांसद रहे डॉक्टर संजीव बालियान की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सरथाना के पूर्व विधायक और बीजेपी नेता संगीत सोम के उत्तर देने से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक बार फिर राजनीतिक माहौल गर्म हो गया। राष्ट्रीय लोकदल भी इस विवाद में कूद पड़ा है। राष्ट्रीय लोकदल के प्रवक्ता रोहित अग्रवाल ने संगीत सोम को जयचंद कह दिया। रोहित अग्रवाल ने कहा कि राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन जैसे ही उत्तर प्रदेश में हुआ तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से सुरक्षित हो गई थी। बीजेपी सरकार उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा में है, लेकिन पश्चिम उत्तर प्रदेश में खास मजबूती रखती है। जयंत चौधरी ने जिस सीट पर कदम रखा वो सारी सीटें जैसे गाजियाबाद, नोएडा, अलीगढ़, हाथरस, मथुरा, फतेहपुर सीकरी, आगरा, अलवर, बीकानेर, फरीदाबाद में एनडीए गठबंधन जीत गया। मुजफ्फरनगर में कुछ लोग अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा और निजी दुश्मनी के कारण राष्ट्रीय लोकदल पर सहयोग न करने का आरोप लगा रहे हैं। सच्चाई ये है कि वहां पर भाजपा ने खुद के कुछ नेता जिनको जनता ने 2022 में नकार दिया था, संगीत सोम जैसे नेता ने जयचंद का काम किया है और भारतीय जनता पार्टी का खुलकर विरोध किया, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी मुजफ्फरनगर में हार गई। इन लोगों को अपनी स्वयं की समीक्षा करनी चाहिए। ऐसे जयचंद अगर स्वयं की पार्टी को कमजोर करते हैं तो फिर धरातल पर आपका कोई अस्तित्व जनता छोड़ने वाली नहीं है। राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन उत्तर प्रदेश में जैसे ही हुआ वैसे ही भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से सुरक्षित हो गई थी पश्चिम उत्तर प्रदेश में, खास तौर से क्योंकि राष्ट्रीय लोकदल का प्रभाव पूरे उत्तर प्रदेश में है, राजस्थान में है, हरियाणा में है, परंतु पश्चिम उत्तर प्रदेश में खासा मजबूती रखता है राष्ट्रीय लोकदल। और वहां पे एकमात्र विपक्ष भाजपा का था, वो राष्ट्रीय लोकदल था, और जब पक्ष विपक्ष एक साथ आ गए तो वो मजबूती होना स्वाभाविक था। माननीय जयंत चौधरी जी ने जिस जिस सीट पे कदम रखा वो सारी सीटें एनडीए गठबंधन जीत गया। जैसे कि कुछ सीटों के मैं नाम ले दूं, बागपत, बिजनौर, मेरठ, अमरोहा, बुलंदशहर, गाजियाबाद, नोएडा, अलीगढ़, हाथरस, मथुरा, फतेहपुर सीकरी, आगरा, अलवर, बीकानेर, फरीदाबाद, जिस भी सीट पे माननीय जयंत चौधरी जी ने प्रचार किया उस सीट के ऊपर एनडीए गठबंधन जीत के आया। स्पेसिफिकली मुजफ्फरनगर सीट की अगर मैं बात कर लूं, जहां पे कुछ लोग अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के कारण और अपनी निजी कुंठा के कारण राष्ट्रीय लोकदल के ऊपर कहीं ना कहीं इल्जाम लगा रहे हैं कि राष्ट्रीय लोकदल उतना सहयोग नहीं कर पाया भारतीय जनता पार्टी का। सबकी सच्चाई ये है कि वहां पे भाजपा के खुद के कुछ जो नेता जिनको जनता ने 2022 में नकार दिया था वो अपनी विधायकी भी हार गए थे। संगीत सोम जैसे नेता, उन्होंने जयचंद का काम किया और पूरी तरीके से उन्होंने खुल के विरोध किया भारतीय जनता पार्टी का, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी मुजफ्फरनगर में हारी। मुझे लगता है कि इन लोगों को अपनी स्वयं की समीक्षा करनी चाहिए। ऐसे जयचंद बन के आप अगर स्वयं की पार्टी को ही कमजोर करते हैं तो फिर धरातल पे आपका कोई अस्तित्व जनता छोड़ने वाली नहीं है। हर न्यूज अपडेट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से ज्वाइन करें रॉयल बुलेटिन का व्हाट्सएप ग्रुप और पाएं हर खबर सबसे पहले अपने व्हाट्सएप पर। अपने आसपास की खबरों के लिए सब्सक्राइब करें रॉयल बुलेटिन और इस वीडियो पर कमेंट के जरिए अपनी राय देना ना भूलें।